नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और आपके साथ में हूं दिव्यदर्शनी। अंतिम चरण के चुनाव को लेकर बलिया लोकसभा क्षेत्र के मोहम्मदाबाद विधानसभा में सीएम योगी ने जनसभा की, जिसमें उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के लिए जनता से वोट मांगे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। ये लोग शरिया कानून लाना चाहते हैं, लेकिन जब तक बीजेपी है, बाबा साहेब के बनाए गए संविधान को बदलने नहीं देगी। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा सुनते ही सपा को चक्कर आने लगते हैं। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में देश से आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हुआ है। रमेश पटेल साथ में थे, मुन्ना पटेल थे। बहनों और भाइयों, आजमगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 75 साल में नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे तो क्या वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन का प्रचार करते हुए उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया है कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा और सुयोग्य व्यक्ति होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री ना तो नाली के गैस से चाय बनवाएगा और ना ही ताली बजाकर कोरोना ठीक करेगा। वहीं जीत का दावा करते हुए संजय सिंह ने कहा कि यूपी में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और गठबंधन बीजेपी को हराने का काम करेगा। जो वातावरण देश में देख रहा हूं, एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार जा रही है, हार रही है और 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 4 जून को। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है और उसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि भारत के प्रधानमंत्री जो भाषा बोल रहे हैं, वो भाषा किसी सड़क छाप व्यक्ति की भाषा तो हो सकती है, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बिहार की महिलाओं का घोर अपमान किया। वहीं समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद श्यामपाल मिर्जापुर पहुंचे, जहां जिला कार्यालय पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने जनता को झांसे में डालकर 10 साल तक शासन किया, लेकिन जनता के साथ न्याय नहीं किया। बीजेपी से नाराज होकर जनता इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है। श्यामपाल ने दावा किया है कि छठे चरण में एनडीए का सफाया हो गया और 7वें चरण में बीजेपी देश से गायब हो जाएगी। मुरादाबाद में भीषण गर्मी के चलते जहां लोगों का हाल बेहाल है, वहीं बिजली घरों में लगे ट्रांसफार्मर का तापमान भी 60 से 70 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है, जिसे देखते हुए बिजली विभाग ने अनोखा फॉर्मूला अपनाया है। यहां बिजली घरों में लगे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर पर पानी डाला जा रहा है। एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर हम नहीं बढ़ने दे सकते ट्रांसफार्मरों की। इस वजह से इसको पानी डाल करके इसके फिन्स पे ठंडा किया जा रहा है। उसके लिए आदेश ऊपर से ही मिले थे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ठंडा रखने में कामयाब रहेंगे, उतना ही आसानी से बिजली लगातार चलती रहेगी। कितने टेम्परेचर पर आप बिजली ऐसे आउट दे सकते हो? नहीं, हम 65-70 से ऊपर नहीं होने देते हैं उसको। ये है। फिलहाल इस समय कितना टेम्परेचर होगा इनका? हमें पानी वानी डाल करके इसको 50 डिग्री सेल्सियस से कम किया है। बुलंदशहर की सिटी कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की 12 बाइक, 4 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए चोर बाइकों की चोरी ऑन डिमांड करते थे।
पूछताछ में इन्होंने बताया कि उनका एक गिरोह है जो कि ऑन डिमांड मोटरसाइकिल सप्लाई करता है और ये मौके का फ़ायदा उठा करके खास करके जो बाइकें अनअटेंडेड पड़ी हुई हैं उनको टारगेट करते हैं और उसको चुरा ले जाते हैं। उनके पास से आज कुल 12 मोटरसाइकिल और अवैध असलाहे बरामद करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जिन लोगों को से गिरफ्तार किया गया उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्योंकि ये अभ्यस्त अपराधी हैं और ये मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में बिल्कुल सक्रिय भी हैं और इन्होंने एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है। पूर्व में भी इनके पास से मोटरसाइकिल चोरी के बरामद हुई हैं और इनमें से एक व्यक्ति है जो पहले गैंगस्टर में जेल जा चुका है। इन सब पर लगभग 1 दर्जन या उससे अधिक मुकदमे हैं। बदायूं पुलिस ने 24 मई को हुई एक व्यक्ति की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति को उसी की पत्नी ने सोते वक्त सिर पर रॉड मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरोपी पत्नी ने ही पति की हत्या के बाद थाने में अज्ञात बदमाशों पर लूट का विरोध करने पर हत्या का आरोप लगाया था। इस्लामनगर के गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और मौके पे जब पुलिस पहुंची तो उसकी पत्नी ने बताया कि 4 बदमाश घर में घुसे थे जिन्होंने उनसे उनके जेवर ले लिए, पैसे ले लिए और पति के सर पे वार करके जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, वो चले गए। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद और मौके पे जांच पड़ताल करने के बाद इस घटना के अनावरण के लिए, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील घटना थी, 3-4 टीमें लगाई गईं और करीब 48 घंटे के प्रयास के बाद इस घटना का खुलासा करते हुए इस घटना में जो अभियुक्त महिला पत्नी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पे हत्या का वेपन भी बरामद कर लिया गया है और उन्हीं की निशानदेही पे जो जेवर वो उनके द्वारा बताया गया था कि बदमाश ले गए, वो जेवर भी बरामद करा दिए गए और उनकी निशानदेही पे हत्या का वेपन और जो लूटपाट के जो जेवर थे उन्हीं की निशानदेही पे जो लूटे नहीं गए थे उनके द्वारा छुपाए गए थे वो बरामद कर लिया गया है। उनसे पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में तेज धूप और गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये हैं कि तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं तापमान बढ़ने से आम जनमानस की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। लखीमपुर खीरी जिले में भी इस वक्त गर्मी ने विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जिले में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंचने से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। गर्मी की वजह से सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। तेज धूप के साथ ही हीट वेव का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सुबह 11 से 2 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें। गर्मी एक हफ्ते से दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हर दिन सुबह जब सूरज निकलता है तो अगले दिन के तापमान से कई डिग्री सेल्सियस धूप में तपिश रहती है। इस तरीके से दिन पर दिन बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं और रह गई मार्केट में देखिए पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों से निकल ही नहीं रहे हैं। जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है, किसी सामान की आवश्यकता होती है तो लोग घरों से निकल रहे हैं। दुकानदार भी काफ़ी परेशान है। सुबह से दुकान तो खोल के बैठता है पर धूप की इतनी तपिश होने की वजह से ग्राहक उन दुकानों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। गर्मी के कारण सब इतना परेशान है कि मार्केट में कोई निकलना पसंद ही नहीं करती। इतनी तेज थपेड़े लू के चल रही है और इतना जलने वाली है कि इंसान निकलना नहीं पसंद कर रहा है कि बाहर निकले। सब सन्नाटा पड़ा हुआ है मार्केट में। क्या पिछली की अपेक्षा इस बार गर्मी ज्यादा है? हाँ, पिछली साल की अपेक्षा जो है इस साल गर्मी ज्यादा है। क्या वजह रही है? पेड़ पौधे कटे हैं क्या इसकी या कुछ और वजह है? हाँ, पेड़ पौधों का बहुत फर्क पड़ रहा है। अब देखो बड़े बड़े पेड़ कटे जा रहे हैं तो फर्क तो पड़ेगा ही। जब अपने यहाँ जलवायु नहीं सही होगी, पेड़ ही नहीं रह जाएंगे तो कहाँ से मौसम आएगा इतना ठंडा। देखिए गर्मी तो भीषण हो रही है और मई जून में गर्मी हमेशा होती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रही है। लू चल रही है और ऐसी सिचुएशन में लोगों को घर से निकलना मुश्किल है और सावधानी की ज़रूरत है कि लोगों को लू से और इन पेड़ों से बचने की ज़रूरत है।
घर से निकलें तो अपने को सुरक्षित करके निकलें। कोई टॉवेल या गमछा वगैरह लेकर निकलें, भीगे तौलिए से या गमछे से सर को ढके रखें और पानी ज़्यादा पीते रहें, खाली पेट ना रहें और जहाँ तक हो सके तो इस लू में घर से ना निकलें। अब बात करेंगे हमीरपुर से खबर की, जहां पिछले 6 दिनों से लापता बुजुर्ग महिला का तालाब किनारे बगिया में शव पाया गया, जिसे लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये महिला जो है अभी जिनका शव मिला है, उनकी उम्र करीब 80 वर्ष है। नाम उनका सुरजा देवी था और ये बिदौखर मेदनी की रहने वाली थी। 20 तारीख से ये लापता थी, जिसका गुमशुदगी थाना सुमेरपुर में दर्ज है और आज इनकी बॉडी मिली है। अभी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी, इससे इनकी मृत्यु का कारण पता चल पाएगा। और वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी तक ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद और अन्य जांचों के बाद इस मामले में पता चल पाएगा कि ये हत्या है या अन्य कोई कारणों से। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मचारी से बदमाशों ने गन पॉइंट पर 9.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को चिन्हित कर जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी एक व्यक्ति मयंक राजपूत के द्वारा यह सूचना दी गई कि जब वो आरडीसी में स्कूटी से जा रहे थे, उस समय 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के द्वारा उनके स्कूटी में रखा हुआ बैग बलपूर्वक छीन लिया गया। उस बैग में लगभग 9.5 लाख रुपया होना बताया जा रहा है। तो उस घटना के संदर्भ में इनसे तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के अनावरण हेतु 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। गाजियाबाद के मॉलों में बने गेमिंग जोन्स पर जागरूकता और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं गेमिंग जोन्स में फायर फाइटिंग सिस्टम और आग से बचने के लिए किस तरह के उपकरण लगाए गए हैं, उनकी भी जांच के लिए जिला दमकल अधिकारी राहुल पाल ने मौका मुआयना किया। इसे लेकर दमकल अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि मॉल में किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान चलाकर सभी को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, गाजियाबाद स्थित जितने भी मॉल हैं, सभी प्रभारियों द्वारा और मेरे द्वारा भी सभी मॉल्स में जो गेमिंग जोन्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है, फायर फाइटिंग सिस्टम है, निकास मार्ग है, इस पे विशेष रूप से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उसमें जो मानकों के अनुरूप व्यवस्था बनाने के लिए सभी को निर्देशित किया जा रहा है। साथ ही कैसे कोई अगर घटना घटती है, छोटी आग लगती है, तो उसको कैसे काबू किया जाना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही मॉल में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में विशेष अभियान चला के सभी को जागरूक किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और आपके साथ में हूं दिव्यदर्शनी। अंतिम चरण के चुनाव को लेकर बलिया लोकसभा क्षेत्र के मोहम्मदाबाद विधानसभा में सीएम योगी ने जनसभा की, जिसमें उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के लिए जनता से वोट मांगे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। ये लोग शरिया कानून लाना चाहते हैं, लेकिन जब तक बीजेपी है, बाबा साहेब के बनाए गए संविधान को बदलने नहीं देगी। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा सुनते ही सपा को चक्कर आने लगते हैं। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में देश से आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हुआ है। रमेश पटेल साथ में थे, मुन्ना पटेल थे। बहन और भाइयों, आजमगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 75 साल में नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे तो क्या वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन का प्रचार करते हुए उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया है कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा और सुयोग्य व्यक्ति होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री ना तो नाली के गैस से चाय बनवाएगा और ना ही
ताली बजाकर कोरोना ठीक करेगा। वहीं जीत का दावा करते हुए संजय सिंह ने कहा कि यूपी में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और गठबंधन बीजेपी को हराने का काम करेगा। जो वातावरण देश में देख रहा हूं, एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार जा रही है, हार रही है और 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 4 जून को। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है और उसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि भारत के प्रधानमंत्री जो भाषा बोल रहे हैं, वो भाषा किसी सड़क छाप व्यक्ति की भाषा तो हो सकती है, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बिहार की महिलाओं का घोर अपमान किया। वहीं समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद श्यामपाल मिर्जापुर पहुंचे, जहां जिला कार्यालय पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने जनता को झांसे में डालकर 10 साल तक शासन किया, लेकिन जनता के साथ न्याय नहीं किया। बीजेपी से नाराज होकर जनता इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है। श्यामपाल ने दावा किया है कि छठे चरण में एनडीए का सफाया हो गया और 7वें चरण में बीजेपी देश से गायब हो जाएगी। मुरादाबाद में भीषण गर्मी के चलते जहां लोगों का हाल बेहाल है, वहीं बिजली घरों में लगे ट्रांसफार्मर का तापमान भी 60 से 70 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है, जिसे देखते हुए बिजली विभाग ने अनोखा फॉर्मूला अपनाया है। यहां बिजली घरों में लगे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर पर पानी डाला जा रहा है। एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर हम नहीं बढ़ने दे सकते ट्रांसफार्मरों की। इस वजह से इसको पानी डाल करके इसके फिन्स पे ठंडा किया जा रहा है। उसके लिए आदेश ऊपर से ही मिले थे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ठंडा रखने में कामयाब रहेंगे, उतना ही आसानी से बिजली लगातार चलती रहेगी। कितने टेम्परेचर पर आप बिजली ऐसे आउट दे सकते हैं? नहीं, हम 65-70 से ऊपर नहीं होने देते हैं उसको। ये है फिलहाल इस समय कितना टेम्परेचर होगा इनका? हमें पानी वानी डाल करके इसको 50 डिग्री सेल्सियस से कम किया है। बुलंदशहर की सिटी कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की 12 बाइक, 4 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए चोर बाइकों की चोरी ऑन डिमांड करते थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि उनका एक गिरोह है जो कि ऑन डिमांड मोटरसाइकिल सप्लाई करता है और ये मौके का फ़ायदा उठा करके खास करके जो बाइकें अनअटेंडेड पड़ी हुई हैं उनको टारगेट करते हैं और उसको चुरा ले जाते हैं। उनके पास से आज ये कुल 12 मोटरसाइकिल और अवैध असलाहे बरामद करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में किया जा रहा है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है? देखिए, ये अभ्यस्त अपराधी हैं और ये मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में बिल्कुल सक्रिय भी हैं और इन्होंने एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है। पूर्व में भी इनके पास से मोटरसाइकिल चोरी के बरामद हुई हैं और इनमें से एक इनकी जो पहले गैंगस्टर भी जेल जा चुका है। इन सब पर लगभग 1 दर्जन या उससे अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदायूं पुलिस ने 24 मई को हुई एक व्यक्ति की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति को उसी की पत्नी ने सोते वक्त सिर पर रॉड मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरोपी पत्नी ने ही पति की हत्या के बाद थाने में अज्ञात बदमाशों पर लूट का विरोध करने पर हत्या का आरोप लगाया था।
इस्लाम नगर के गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और मौके पे जब पुलिस पहुंची तो उसकी पत्नी ने बताया कि 4 बदमाश घर में घुसे थे, जिन्होंने उनसे उनके जेवर ले लिए, पैसे ले लिए और पति के सर पे वार करके, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, वो चले गए। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद और मौके पे जांच पड़ताल करने के बाद इस घटना के अनावरण के लिए, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील घटना थी, 3-4 टीमें लगाई गईं और करीब 48 घंटे के प्रयास के बाद इस घटना का खुलासा करते हुए इस घटना में जो अभियुक्त महिला पत्नी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पे हत्या का वेपन भी बरामद कर लिया गया है और उन्हीं की निशानदेही पे जो जेवर वो उनके द्वारा बताया गया था कि बदमाश ले गए, वो जेवर भी बरामद करा दिए गए और उनकी निशानदेही पे हत्या का वेपन और जो लूट-पाट के जो जेवर थे, उन्हीं की निशानदेही पे जो लूटे नहीं गए थे, उनके द्वारा छुपाए गए थे, वो बरामद कर लिया गया है। उनसे पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में तेज धूप और गर्मी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हालात ये हैं कि तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं तापमान बढ़ने से आम जनमानस की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। लखीमपुर खीरी जिले में भी इस वक्त गर्मी ने विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जिले में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंचने से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। गर्मी की वजह से सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। तेज धूप के साथ ही हीट वेव का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सुबह 11 से 2 बजे के बीच घर से बाहर न निकलें। गर्मी एक हफ्ते से दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हर दिन सुबह जब सूरज निकलता है तो अगले दिन के तापमान से कई डिग्री सेल्सियस धूप में तपिश रहती है। इस तरीके से दिन पर दिन बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं और रह गई मार्केट में देखिए पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों से निकल ही नहीं रहे हैं। जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है, किसी सामान की आवश्यकता होती तो लोग घरों से निकल रहे हैं। दुकानदार भी काफ़ी परेशान है। सुबह से दुकान तो खोल के बैठता है पर धूप की इतनी तपिश होने की वजह से ग्राहक उन दुकानों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। गर्मी के कारण सब इतना परेशान है कि मार्केट में कोई निकलना पसंद ही नहीं करती। इतनी तेज थपेड़े लू के चल रही है और इतना जलने वाली है कि इंसान निकलना नहीं पसंद कर रहा है कि बाहर निकले। सब सन्नाटा पड़ा हुआ है मार्केट में। क्या पिछली की अपेक्षा इस बार गर्मी ज्यादा है? हाँ, पिछली साल की अपेक्षा जो है इस साल गर्मी ज्यादा है। क्या वजह रही है? पेड़ पौधे कटे हैं क्या इसकी हुई या कुछ और वजह है? हाँ, पेड़ पौधों का बहुत फर्क पड़ रहा है। अब देखो बड़े बड़े पेड़ कटे जा रहे हैं तो फर्क तो पड़ेगा ही। जब अपने यहाँ जलवायु नहीं सही होगी, पेड़ ही नहीं रह जाएंगे तो कहाँ से मौसम आएगा इतना ठंडा। देखिए, गर्मी तो भीषण हो रही है और मई जून में गर्मी हमेशा होती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रही है। लू चल रही है और ऐसी सिचुएशन में लोगों को घर से निकलना मुश्किल है और सावधानी की ज़रूरत है कि लोगों को लू से और उन पेड़ों से बचने की ज़रूरत है। घर से निकलें तो अपने को सुरक्षित करके निकलें। कोई टॉवेल या गमछा वगैरह लेकर निकलें। भीगे तौलिए से या गमछे से सर को ढके रखें और पानी ज़्यादा पीते रहें, खाली पेट ना रहें और जहाँ तक हो सके तो इस लू में घर से ना निकलें। बात करेंगे हमीरपुर से खबर की, जहां पिछले 6 दिनों से लापता बुजुर्ग महिला का तालाब किनारे बगिया में शव पाया गया, जिसे लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये महिला जो है अभी जिनका शव मिला है, उनकी उम्र करीब 80 वर्ष है। नाम उनका सुरजा देवी था और ये बिदौखर मेदनी की रहने वाली थी। 20 तारीख से ये लापता थी, जिसका गुमशुदगी थाना सुमेरपुर में दर्ज है और आज इनकी बॉडी मिली है। अभी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाएगी, जिससे इनकी मृत्यु का कारण पता चल पाएगा। और वाले हत्या की आशंका के साथ प्रथम दृष्टया अभी तक ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद और अन्य जांचों के बाद इस मामले में पता चल पाएगा कि ये हत्या है या अन्य कोई कारणों से।
गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मचारी से बदमाशों ने गन पॉइंट पर 9.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को चिन्हित कर जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी एक व्यक्ति मयंक राजपूत के द्वारा यह सूचना दी गई कि जब वो आरडीसी में स्कूटी से जा रहे थे उस समय 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के द्वारा उनके स्कूटी में रखा हुआ बैग बलपूर्वक छीन लिया गया। उस बैग में लगभग 9.5 लाख रुपया होना बताया जा रहा है। तो उस घटना के संदर्भ में इनसे तहरीर प्राप्त करके तो संदर्भ धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के अनावरण हेतु 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। गाजियाबाद के मॉलों में बने गेमिंग जोन्स पर जागरूकता और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं गेमिंग जोन्स में फायर फाइटिंग सिस्टम और आग से बचने के लिए किस तरह के उपकरण लगाए गए हैं, उनकी भी जांच के लिए जिला दमकल अधिकारी राहुल पाल ने मौका मुआयना किया। इसे लेकर दमकल अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि मॉल में किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए विशेष अभियान चलाकर सभी को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, गाजियाबाद स्थित जितने भी मॉल हैं सभी प्रभारियों द्वारा और मेरे द्वारा भी सभी मॉल्स में जो गेमिंग जोन्स हैं उनके जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है, फायर फाइटिंग सिस्टम है, निकास मार्ग है, इस पर विशेष रूप से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें उसमें जो मानकों के अनुरूप व्यवस्था बनाने के लिए सभी को निर्देशित किया जा रहा है। साथ ही कैसे कोई अगर घटना घटती है, छोटी आग लगती है तो उसको कैसे काबू किया जाना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही मॉल में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में विशेष अभियान चला के सभी को जागरूक किया जा रहा है।